हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रतिशत पढ़ रहे हैं और ये प्रतिशत का वीडियो पार्ट 6 है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक यहाँ पे सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चीनी का दाम है 20% कम हो जाता है तो जो एक परिवार है वो 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो हम इसको हमें यहाँ पे ज्ञात करना है जो चीनी का जो वास्तविक और वर्तमान जो मूल्य है वो और उसकी जो खपत है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 20% को हम किस तरह से लिखेंगे, 20% है, 20% को 1/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एक तो पहले वाली कंडीशन है और एक बाद वाली कंडीशन है। बाद वाली कंडीशन मतलब कि जो पहले जो रेट थी वो चेंज होकर बाद में क्या हो गई, यानी कि बाद में क्या हो जाएगा, वर्तमान आएगा, वर्तमान वाली कंडीशन। अब यहाँ पे एक तो दाम की बात हो रही थी, मैं यहाँ पे दाम लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे देखो दाम पहले 5 हो तो यहाँ पे पहले 5 हो तो दाम में क्या हो रही है, कमी। कमी कितने की होगी, 1 की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है ऊपर, 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि दाम पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम खपत की बात करें, यहाँ पे खपत और यहाँ पे खर्च। यहाँ पे देखो खर्च या इसने फिक्स कर रखा है कि खर्च 400 होंगे, यानी कि खर्च हमेशा फिक्स होगा। कितना होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन खर्च हमें फिक्स रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, यानी कि यहाँ पे जो राशि आनी चाहिए वही राशि यहाँ पे आनी चाहिए। और यहाँ पे खपत है तो दाम और खपत को गुणा करने के बाद ये राशि आएगी, यानी कि यहाँ की और यहाँ की संख्या को ऊपर नीचे ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक समान संख्या आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे 5 लिख दूँ तो यहाँ पे गुणा करने पर 20 आएगा, यहाँ पे भी गुणा करने पर 20 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो, अगर हम खर्च 20 रखें तो हमें खपत कितनी रखनी पड़ेगी, 4, और दाम कितना रखना पड़ेगा, 5। यहाँ पे देखो ये जो खपत है, खपत के अंदर आप देख सकते हो खपत क्या है रहा, 4 है। खपत कितनी है, 4 से कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे जाने में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। ये जो 1 की वृद्धि है, हमारा पर्सन 1 को क्या बोल रहा है, 20 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 20 kg। तो हमें यहाँ पे 4 को समझना है। तो 4 कितने होंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम। फिर यदि हम 5 को निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम। ये बाद वाली कंडीशन क्या है, वर्तमान। ये किसकी बात कर रहा है, खपत की। तो ये कौन सी खपत हो जाएगी, वर्तमान। और ये क्या हो जाएगी, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत। 2 प्रश्नों का आंसर तो हमें मिल चुका है, एक तो वर्तमान खपत और वास्तविक खपत। अब हमें इनका मूल्य भी ज्ञात करना है। मूल्य कैसे आता है कि जितनी राशि है उसके अंदर हम मात्रा का भाग दे देंगे तो मूल्य आ जाएगा। यानी कि 80 किलोग्राम है और 400 रुपये का आ रहा है तो 1 किलोग्राम कितना का आ रहा है हम बता सकते हैं, वही मूल्य होता है। तो यहाँ पर मिटा के बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखो मूल्य की बात करेंगे हम। मूल्य कौन सा मूल्य, सबसे पहले मैं वास्तविक निकाल लेता हूं। यहाँ पे वास्तविक मूल्य मुझे ज्ञात करना हो तो वास्तविक मूल्य कैसे आएगा, टोटल पैसा कितना हमारे पास, 400। वास्तविक खर्च कितना कर रहा है, वास्तविक खर्च कर रहा है 80। भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 5 रुपये प्रति kg। ये हो जाएगा वास्तविक उसका भाव, जो भी उसका दाम हो वास्तविक वो हो जाएगा उसका जो मूल्य है। अब हम वर्तमान की भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 40 है, ये 400 है, पैसा कितना हमारे पास, 400, और लेके कितना आ रहा है, 100 किलोग्राम। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो आएगा कितना, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि वर्तमान में इसका जो रेट है, जो चीनी का रेट है वो कितना है, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये जो चारों क्वेश्चन थे, चारों के आंसर ये हो चुके हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चावल का मूल्य है वो 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार क्या करता है कि 1 रुपये के अंदर 500 ग्राम अधिक खरीद लेता है। तो यहाँ पे 10% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/10। यानी कि
अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं तो एक तो हो जाएगी पहली कंडीशन और एक हो जाएगी बाद वाली कंडीशन। बाद वाली कंडीशन को हम बोलते हैं वर्तमान कंडीशन। इसी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्तमान। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल्य की बात चल रही है तो यहाँ पे मूल्य लिख देता हूँ मैं। पहले मूल्य कितना है 10, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे उसके बाद में खपत की बात करें हम, तो आपको पता होगा यहाँ पे खपत कितना है, 1 रुपये। यानी कि खपत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे खर्च कितना 1 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पे खर्च लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे खर्च यहाँ पे फिक्स कर रहा है, यानी कि 1 रुपया खर्च कर रहा है, पहले भी 1 बाद में भी 1, यानी कि दोनों जगह पे खर्च क्या होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। बराबर रहना चाहिए तो कितना रहना चाहिए ये बात की बात है, लेकिन बराबर रखना है हमें। तो मैं यहाँ पे कितना करता हूँ, इस यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों जगह पे खर्च कितना हो गया, बराबर। लेकिन यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे कितना है, 90। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे अनुपात में काम कर रहे हैं। जहाँ पे प्रतिशत है वहीं पे अनुपात है, ऐसा मान लो। तो हम अनुपात में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो खपत है वो 9 से कितनी हो रही है, 10। तो वर्दी कितने की हो रही है, यहाँ पे 1 की वर्दी हो रही है। 1 की वर्दी हो रही है तो हमारे यहाँ पे 1 की वर्दी। पर्सन क्या बोल रहा है, 500 ग्राम बोल रहा है। पर्सन बोल रहा है 500 ग्राम, तो 1 किसको बता रहा है, 500 ग्राम को। अब हमारा जो पर्सन है वो बोल रहा है कि वास्तविक खपत बताइए। वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत कैसे ज्ञात करेंगे हम, पहले वाली कंडीशन ही वास्तविक होती है और खपत की बात कर रहा है। खपत कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 9। इसका मतलब हमें 9 ज्ञात करना है। 9 ज्ञात करना है तो इधर मैं 9 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा, इसको हम 4.5 किलोग्राम लिख सकते हैं, या इसको हम 4500 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वास्तविक खपत हो जाएगी। वर्तमान खपत भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक खपत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वास्तविक खपत। और भी कुछ ज्ञात करना हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो मैंने ज्ञात कर दिया, केवल वास्तविक खपत के लिए बोला है, तो वास्तविक खपत हो जाएगी ये। इसको हम किलोग्राम में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4.5 किलोग्राम। ये भी इसका आंसर हो जाएगा और ये भी इसका आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा 4.5 किलोग्राम या 4500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है वो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21 है। 21% को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 21/100। 21/100 लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल्य दे रखा है तो हम मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो पहले और एक बाद। ये जो बाद वाली कंडीशन होती है, ये बाद वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले वाली जो कंडीशन है, पहले कितना 100 है, मूल्य पहले कितना 100। बाद में क्या हो रहा है, बाद में मूल्य में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 21 हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, कुछ खपत करेगा वो, और फिर आ जाएगा यहाँ पे खर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो खर्च है वो 100 रुपया है, यानी कि 100 रुपया फिक्स कर रखा उन्हें। तो यहाँ पे खर्च हमेशा समान रहना चाहिए। तो खर्च समान कब रहेगा, जब ये यहाँ पे ऐसी संख्याएं लें जिनका गुणनफल हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं 79 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100। अगर हम इनको गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, इधर भी यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, वरना हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा खपत है पहले कितना है, 79 है, अब कितना हो गया, 100 हो गया। कितने वृद्धि हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 21 की वृद्धि हो रही है, हमारा हम जो हल कर रहे हैं उसमें 21 है, और हमारा जो पर्सन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 3 kg। पर्सन ये बोल रहा है हमें 3 kg। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ क्या ज्ञात करना है। वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान खपत हमारे पास होनी चाहिए तभी मूल्य आएगा, क्योंकि जो जितना हमारे पास राशि होती है, जितना हमारे पास
पैसा होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, खपत का भाग देते हैं, तब जाके मूल्य आता है। हमें वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान मूल्य चाहिए। वर्तमान मूल्य कौन सा होगा, ये 100 है वर्तमान मूल्य। तो मुझे क्या ज्ञात करना, 100 ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास 21 का मान है तो 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। 1 का मान क्या आएगा हमारे पास, 3/21। 3/21 को मैं 1/7 लिख सकता हूँ। तो 100 का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो 100 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/7 kg। ये क्या आ गया हमारे पास, वर्तमान खपत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान खपत। अब हमें क्या ज्ञात करना, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य कैसे आएगा, जो हमारे पास राशि है उसके अंदर हमें खपत का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कैसे आएगा, 100 के अंदर हमें भाग देना है 100/7 का। 100 के अंदर 100/7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रुपये प्रति kg। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा 7 रुपये प्रति kg। क्वेश्चन नंबर 64 हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो दाम है, दाम के अंदर क्या हो जाती है, 2 रुपये किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है 16 रुपये में। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया, इस बार रेट दिया है। रेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम पहले की तरह जमाएंगे, यहाँ पे पहले वाली कंडीशन बाद वाली कंडीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान कंडीशन। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वर्तमान बोल रहा है, हमें इसको पहले जमाना है। दाम यहाँ पे देखो, इस पहले तो हम प्रतिशत होती थी तो यहाँ पे रेशो लिख लेते थे, यानी कि अनुपात में यहाँ पे लिख देते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ पे दाम मान लो हमारे पास कितना, एक्स है। तो यहाँ पे दाम में कमी हो रही है, कितनी कमी हो जाएगी, x - 2। 2 की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x - 2 कर दिया। अब हम यहाँ पे खपत तो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा। खर्च की बात करें तो यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है वो 16, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी कितना खर्च कर रहा है, 16% में लिखा हुआ है कि 16 रुपये खर्च करता है। अब यहाँ पे क्योंकि 16 रुपये में खरीदता है, यानी कि 16 रुपये खर्च कर रहा है, खरीद रहा है, इसका मतलब। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे खपत कितनी होनी चाहिए, 16/x, क्योंकि इतना हमारे पास दाम है और इतना खर्च है। तो खर्च के अंदर x का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16/x। या आप इसको वापस गुणा करके देख सकते हो, इसको वापस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 16/x - 2, इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है। यहाँ पे कितना खरीद रहा है और यहाँ पे कितना खरीद रहा है, यहाँ पे ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि अधिक खरीद रहा है, कितना, 4 अधिक खरीद रहा है। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ये कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 16/x - 2। ये जो राशि है इसमें से इस राशि को माइनस करता हूँ, इस खपत को, तो क्या आ जाएगा, 16/x, इस तरह से आ जाएगा। ये कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको काट लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 16 है, ये 16, ये 4 है, तो हम इसको काट सकते हैं। ये जो भी मैं हल कर रहा हूँ ये हम कहाँ सीख चुके हैं, लेवल 0 वाले प्लेलिस्ट में। यहाँ से हल करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम इसको हल करें, या हम ऑप्शन से डायरेक्ट यहाँ पे मान रख के देख लें। तो सबसे पहले मैं हल कर देता हूँ, फिर ऑप्शन से करेंगे हम यहाँ पे। तो इसका अंदर यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं। ये जो 16 है, 16 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x - 2, 1/x, और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 4 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी कि यहाँ पे तो ये इस तरह से कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे तो 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो x - 2, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा x - 2 और x, ये इस तरह से आ जाएगा। और बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब फिर से इसको थोड़ा सा और हल करेंगे यहाँ पे, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और ये 4 से गुणा के 8/, और ये नीचे वाली संख्या को मैं इधर भेज देता हूँ, सीधा ही ऐसे कर देता हूँ 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 और ये x से गुणा करके मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ यहाँ पे, x की पावर 2 - 2x, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 बराबर 0। ये हो जाना चाहिए इस तरह से। यानी कि अब ये क्या हो जाएगी, 2 घात की समीकरण हो गए। इसको हल करना है तो इसके टुकड़े करेंगे हम यहाँ पे। तो टुकड़े इस तरह से कर देता हूँ मैं। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये प्लस का 8, ये प्लस का 8, सही है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा टुकड़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस के 8 चाहिए मुझे, यानी कि दो घात की समीकरण आपको हल करना आती होगी, नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसके आगे क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, यानी कि गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 8 मिलना चाहिए, और जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2 मिलना चाहिए हमारे पास। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 4, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। फिर इसको हम आगे कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देता हूँ आगे, यहाँ पे x माइनस का 4 आ जाएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x का एक मान तो आएगा माइनस का 2 और एक आएगा x का मान 4। तो यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। माइनस वाला तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4, यानी कि यहाँ पे दाम कितना होना चाहिए, 4। वास्तविक दाम यहाँ पे कौन सा पूछ रहा, वास्तविक पूछ रहा, वास्तविक कौन सा, x, और x का मान हमें कितना मिला है यहाँ पे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ और फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसके बाद हमें इसको ऑप्शन से हल करना हो। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों से हम यहाँ पे मान रख के देखेंगे। यदि मैं देखो एक पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को लेंगे हम काम में। तो यहाँ पे यदि हम 3 को काम में लेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का मान रखेंगे तो 3 में से क्या जाएगा, 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16/1, तो ये तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16/3, 16 में 3 का भाग देना है, पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंटों में आएगा। यहाँ पे मान लो कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक संख्या आएगी, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे एक संख्या आएगी इस तरह से, है ना, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो बाकी निकालने के बाद पॉइंट में आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पॉइंट में तो संख्या नहीं है, दशमलव में नहीं है, पूरी संख्या, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरा चेक करेंगे हम, नेक्स्ट ये 4 को चेक करेंगे। 4 को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 4। 16 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। फिर माइनस यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे 4, इसमें से 4, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगी, 4, यानी कि वापस हमें कितना मिल रहा है, 4, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है कि अंडे के जो दाम है उसमें 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से कम हो जाते हैं, और 1 दर्जन अधिक खरीदता है कितने रुपए में, 66 रुपये में। तो यहाँ पे हमारे पास खर्च कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। वर्दी कितनी कर रहा है, 1 दर्जन की कर रहा है, और रेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितनी, 50 पैसों की। इस 50 पैसों की कमी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे रुपये कर सकते हैं, 1/2 रुपये प्रति दर्जन। पैसे में था तो हमने इसको दर्जन को इस तरह से बदल दिया 1/2 रुपये में। अब यहाँ पे पहले की तरह करेंगे। यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दाम दे रखा है, पहले वाली कंडीशन, और एक होता है जी बाद वाली कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास इस बार प्रतिशत नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम अनुपात नहीं उतार सकते उनका, तो हम क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x, पहले उसका दाम कितना है, x, तो बाद में उसका दाम कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, खपत की बात करें हम, यहाँ पे कितनी खपत है हमें नहीं पता। खर्च की बात करें, खर्च कितना है हमारे पास यहाँ पे 66 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 66। अब हमें खपत ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, खर्च के अंदर दाम का भाग देंगे। तो यहाँ पे 66 के अंदर x का भाग देंगे, यहाँ पे 66 के अंदर क्या करेंगे, x माइनस 1/2 का भाग देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 दर्जन की वृद्धि करता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, बाद में क्या हो रहा है, 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है, तो ये बड़ी राशि है।
ये तो थी बड़ी राशि। अब ये क्या है, छोटी राशि, क्योंकि पहले क्या हो जाता है 1 दर्जन ज़्यादा है, तो इसमें 1 दर्जन ज़्यादा है तो ये छोटी है, इसमें कम है ये, तो इसको माइनस करेंगे 64/x को। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना अंतर आएगा हमारे पास, 1 का अंतर आएगा, क्योंकि हमारे पर्सन में लिखा हुआ 1 दर्जन वर्दी होती है, यानी कि ये 1 दर्जन ज़्यादा है, तो इसमें से पुराने को घटाएंगे तो 1 का ही अंतर आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हल करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे x का मान रखें, यानी कि एक बार तो मैं 66 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 66 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इसका लघुत्तम लेके लिख देंगे हम, तो लघुत्तम लेकर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2x - 1, और फिर आ जाएगा -1/x बराबर 1। अब इसको हम आगे ऑप्शन से हल करते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये दिए हुए ऑप्शन 3, 4, 5, 6, इन सबको हमें चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 के अंदर हमें क्या करना, 2 से गुणा करना और फिर 1 करना माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/5, और यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 1, यानी कि पूरी राशि मिलनी चाहिए 1। यहाँ से अगर हम इसको करेंगे यहाँ पे 6 - 5/15, यानी कि 1/15, और 1/15 को 66 से गुणा करने पर 1 नहीं आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर कितना है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7 -1/4, इसको हम आगे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/28, और 1/28 66 से गुणा होगा तो 1 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे हम 5 को चेक करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 2/9 -1/5, यहाँ पे हम करेंगे तो 10 - 9, 10 माइनस कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 45, तो यहाँ पे 1/45 आ जाएगा, 1/45 आ जाएगा इसका मान। तो ये 66 से गुणा होगा तो यहाँ पे भी 1 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, 6, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई 6 आएगा क्या या नहीं आएगा, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 -1 कितना हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 2/11 -1/6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 12 - 11/6, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 66, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1/66। अब देखो 1/66 को 66 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 66, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आया 1/66, तो 66 से 66 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स का मान कौन सा सही है यहाँ पे 6, तो ऑप्शन से हमने कर लिया कि एक्स बराबर कितना है 6, और ये 6 क्या है, वो क्या है रेट है, तो 6 रुपये प्रति दर्जन, ये उसकी वास्तविक रेट हो जाएगी, जो वास्तविक दाम है वो हो जाएगा 6 रुपये प्रति दर्जन। तो ऑप्शन से इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 64 हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ एक व्यक्ति का जो खर्च है उसकी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए, उसका जो व्यय है उसका जो खर्च है उसमें क्या हो जाती है 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी जो बचत है उसमें प्रतिशत परिवर्तन हमें यहाँ पे ज्ञात करना। तो ये जो 60% है, 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ 6/10, या मैं इसको और चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 2 से काट के इसको इस तरह से लिख देता हूँ 3/10, तो ये 3/5 लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे 3/5 लिख दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये किसका आय का, तो हमारे पास एक तो यहाँ पे आय है, यानी कि आय हमारे पास 5 होगी, तो खर्च कितना कर रहा 3, खर्च यहाँ पे हमें 3 कर रहा है, आय 5 है खर्च 3 कर रहा है, तो बचत कितनी है उसके पास 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बचत उसके पास कितनी हो जाएगी 2 की उसके पास बचत हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, आय को 15% बढ़ाना है, ये जो आय है इसको कितना बढ़ाना 15%। अब यहाँ पे आप देखो इसको क्या करना है, हमें 15% बढ़ाना है,
तो इसको मैं 15% बढ़ाता हूँ, 5 को 15% बढ़ाना पॉइंटों में आएगा, यानी कि भिन्नात्मक संख्या जाएगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें आसानी से हल करना है। तो आप जानते हो 15% का मतलब है 100 पे 15, 15% का मतलब क्या है, 100 पे 15। तो मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी 100 से गुणा, यहाँ पे भी 100 से गुणा, तो बात सेम है। अब अगर क्या है कि ये अनुपात था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो पूरी लाइन को 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आय बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ जाएगा, तो बचत भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये करना थोड़ा सा आसान हो गया। कैसे हो गया, देखो 100 पे 15 बढ़ रहा है, तो 500 पे कितना बढ़ेगा, 75 बढ़ेगा, तो 500 पे 75 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 575, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे खर्च है, खर्च के अंदर क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 15% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखो 100 पे 15 बढ़ रहा है, तो 300 पे कितना बढ़ेगा, 45, तो यहाँ पे 345 हो जाएगा उसका खर्च। अगर यहाँ पे देखो आय इतनी हो जाए, खर्च इतना हो जाए, तो कितना बचेगा, माइनस निकाल लेंगे, जो आंसर है, जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास बचत हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 230 आ जाएगा। यानी कि बचत पहले कितनी थी, 100, अब बचत कितनी हो रही है, 230। कितने की वृद्धि हुई बचत के अंदर, 30 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 30 की। 30 की हमारे पास वृद्धि हुई, कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। कितना आ गया हमारे पास, 15%। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कितना आ गया, 15%। यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से गुणा किया। 100 से क्यों गुणा किया, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो प्रतिशत थी, जो रेशियो था, ये तो क्या है, रेशियो है, ये क्या है, अनुपात है। जैसे यहाँ पे 6/10 था, इसको काट के हमने क्या कर दिया, 3/5 कर दिया। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने काटा था वैसे गुणा कर दे, यहाँ पे 2 से हमने काटा था, हमारी इच्छा हो जाएगी कि हम 100 से गुणा करें। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 उतर जाएगा, यहाँ पे 300 उतर जाएगा। ये क्या है, अनुपात है। अनुपात में हम कुछ भी कर सकते, किसी से गुणा कर सकते, किसी से भाग देते, लेकिन अनुपात में कभी भी जोड़ या बाकी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो मैंने कभी भी जोड़ या बाकी अनुपात में नहीं किया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में क्या होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, और उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है, उसमें 13% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें यहाँ पे उसकी जो बचत है उसमें प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। 75 को मैं लिख सकता हूँ 3/4। अब हम यहाँ पे बात करें आय की। अगर आय यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, खर्च यहाँ पे हो गया हमारे पास 3, खर्च 3 हो रहा है, तो यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। अब हमें आय में क्या करना है, 20% की वृद्धि करना है, यहाँ पे 20% की वृद्धि करना है, और फिर व्यय में कितना करना है, 13% की वृद्धि करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 20% और यहाँ पे 13% की वृद्धि। अगर हम इन संख्याओं में करेंगे तो भिन्नात्मक संख्या आ जाएगी, तो हम इसको 100 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, 100 पे होता है। यानी कि 20% का मतलब क्या है, 100 पर 20। तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 100 से गुणा कर दिया, यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 400 कमाएगा, 300 खर्च करेगा तो 100 बचेगा। बात वो की वही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किस में चल रहा है, ये अनुपात में चल रहा है, और अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो 100 पे 20 है, तो 400 पे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 400 पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480। अब उसकी आय कितनी होगी, 480, यानी कि 100 पे 20 बढ़ेगा तो 400 पे कितना बढ़ जाएगा, 80 बढ़ जाएगा। 80 बढ़ाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 100 पे 13, 100 पे कितना बढ़ रहा है, 13, तो 300 पे कितना बढ़ेगा, 39 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 339 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 480 कमा रहा है, 339 लिखना था यहाँ पे, 339 यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसका क्या करना, बचत काटना है, बचत निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 141।
यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी हमारे पास 141। 380 में से 339 निकाल दिया तो हमारे पास बचत कितनी हो गई 141। अब यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपये थे और इस बार बचत कितनी हो रही है 141। तो कितना की वृद्धि हो गई उसकी 41 की वृद्धि हो गई। 41 की बचत में वृद्धि हो गई। प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 41 की वृद्धि किस पे हुई 100 पे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 41%। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 41%। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इस बार क्या दे रखा आय दे रखा। आय हमारे पास इतनी है, खर्च इतना दे रखा, व्यय का मतलब खर्च इतना दे रखा, फिर आय में वृद्धि इतनी हो जाएगी, खर्च में वृद्धि इतनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। ध्यान रखना यहाँ पे प्रतिशत पूछा हुआ है तो हमें ओरिजिनल संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है, हम इसको काट पीट के छोटी कर देते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर हम आय लिखें, अपनी इच्छा कुछ भी लिखो, आय बटेवा में क्या करता हूँ व्यय, यानी कि आय हमारे पास यहाँ पे कितनी हो रही 8,550 और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 57 है तो 19 गुणा 3 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 00 को ऐसे लिख दिया मैंने। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ तो ये भी वापस वही संख्या है। अब यहाँ पे देखो इनका अनुपात ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें तो अनुपात से मतलब है, प्रतिशत अनुपात पे चलता है। तो यहाँ पे अनुपात ले लेते हैं तो 0 से तो मैं क्या करता हूँ 0 से यहाँ पे 0 को काट देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 19 से इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो 19 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 से कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है 30 है, 30 है तो 5 से कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और इसको हम 5 से करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 7 1 बटेवा 19 गुणा 6 ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 9 है, यानी कि सॉरी 9 क्या है 171 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से 2 से काट सकते हैं, ये सॉरी 3 से काट सकते हैं। तो मैं इसको 3 से काट देता हूँ, 19 से भी काट सकते हो आप, मैं यहाँ पे 3 से काट रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार कटेगा 2 बार। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 7 21। अब यहाँ पे देखो 19 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा ये, तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर तो यहाँ पे 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारी जो आय है, आय ऊपर हमारे पास कितनी है 3 और जो इसका व्यय है खर्च कितना है 2 है। तो मैं इसको यहाँ पे जमा लेता हूँ। आय हमारे पास कितनी आ रही है 3 आ रही है और यहाँ पे खर्च हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारे पास बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बचत हो जाएगी हमारे पास 1। जरूरी नहीं है जैसे मैंने काटा वैसे आप काटे, आप डायरेक्ट भी 19 से काट सकते थे, कैसे भी आप काट सकते। काटने के बाद 2/3 ही आएगा, वो अलग अलग तरीका सबका अपना। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना, बढ़ाना है। आय को कितना बढ़ाना 19%, यहाँ पे हमें 19% बढ़ाना है। अब आप जानते हो 3 का 19% बढ़ाएंगे तो भिन्नात्मक संख्या आ जाएगी। तो मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूँ एक बार, ये 100 से गुणा हो जाएगा, ये भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 100 से गुणा होकर इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें वृद्धि कर सकते हैं, देखो 100 पे 19 बढ़ेगा, 100 पे कितना बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है, तो 300 पे क्या बढ़ेगा 57 बढ़ जाएगा, तो 357 हो जाएगा। यहाँ पे देखो व्यय के अंदर 13% की वृद्धि हो रही है, 13% की वृद्धि हो रही है। 100 पर 13 बढ़ रहा है तो 200 पे कितना बढ़ेगा 26 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और 1 131 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 131, यानी कि हमारे पास 100 रुपये थे, अब बचत कितनी हो रही है 131। वृद्धि कितने की हुई 31 की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 31 की वृद्धि हुई किस पे 100 पे। प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 31%। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 31%। क्वेश्चन नंबर 69 हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आय हमारे पास कितनी है 13,500 रुपये तो आय है और 9,000 रुपये हमारे पास व्यय दे रखा है, यानी कि खर्च दे रखा है। आय में वृद्धि हो जाती है 13% और खर्च में वृद्धि हो जाती है 9%। तो हमें इसका
बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। प्रतिशत में हमें आंसर ज्ञात करना, तो ओरिजिनल संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोटी कर लेते हैं काट के। यहाँ पे दे रखा है, एक तो हमें आई दे रखा है और फिर नीचे दे रखा वे, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं 13,500। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे इसको 9 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 9 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 9 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 4 बचेगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 15/10 हो जाएगा ये। फिर इसे हम इसको काट देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये आय तो हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, और इसका जो खर्च है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो मैं यहाँ पे जमा लेता हूँ इसको, आय तो 3 है, खर्च यहाँ पे हमारे पास खर्च या वे एक ही बात है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2। तो बचत कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे बचत हो जाएगी हमारे पास 1 की। अब यहाँ पे आय में 13% बढ़ाना है हमें, तो यहाँ पे प्लस 13%। अब आप जानते हो कि 13% हम 3 में बढ़ाएंगे तो भिन्नात्मक संख्या आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको 100 से गुणा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 100 पे 13 बढ़ रहा है, तो 300 पे कितना बढ़ जाएगा, 39 बढ़ जाएगा, तो 339 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 9% बढ़ रहा है, 100 पे 9 बढ़ेगा तो 200 पे कितना बढ़ेगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 218। अब यहाँ पे बचत हमें बताना है, तो 339 में से 218 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 121, यानी कि हमारे पास बचत कितनी हो जाएगी 121। बचत पहले कितनी थी 100 से बढ़कर कितनी हो गई 121, तो वर्दी कितनी हुई 21 की वर्दी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, 21 की वर्दी हुई किस पे हुई 100 रुपये पे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21%, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 20% वोट तो वहाँ पे अवैध हो रहे हैं, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जीतने वाले को कितना मिलता है, वैध मतों का 70%, जो वैध है उसका 70% उसको मिलता है। और यहाँ पे जो जीतता है वो कितने वोटों से जीतता है, तो 9,400 वोटों से वो जीतता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वोटिंग लिस्ट में कितने व्यक्ति थे, या मतदाता सूची में कितने व्यक्ति थे, हमें यहाँ पे बताना है। कुल मतदाताओं की संख्या बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम ये मान लेते हैं कि कुछ जो मतदाता सूची उसमें 100 व्यक्ति थे, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमारे पास कितने व्यक्ति है 100, यानी कि वोटिंग लिस्ट में हमारे पास कितने व्यक्ति है 100 व्यक्ति है। 100 व्यक्ति वोट डालेंगे तो 20 तो क्या हो जाएगी उनमें अवैध हो जाएंगे। तो यहाँ पे अवैध कितने हो गए 20, तो वेद कितने रहे हमारे पास, यहाँ पे वेद हो जाएंगे हमारे पास 80 वोट हमारे पास कितने वैध। उसके बाद में क्या है, ये जो वैध मत है उसमें से कितना मिल रहा है जीतने वाले को 70%, जीतने वाले को कितना मिला 70%। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना होता है 100%, 100 में से 70 किसको मिला जीतने वाले को, तो यहाँ पे जीतने वाले को कितना मिला हमारे पास 70, हारने वाले को कितने मिलेगा, बाकी जो बचा है वो हारने वाले को मिलेगा। तो हारने वाले को यहाँ पे कितना मिलेगा हमारे पास 40%, हारने वाले को कितना मिला 40%। अंतर कितने का रहा, अंतर यहाँ पे देखेंगे 30% का, यानी कि कितना वोट से जीता वो 30%, और ये 30% किसको बता रहे हैं 9,400 को। यहाँ पे भी करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिलेगा 70%, कितना मिलेगा 70%। इसमें से हारने वाले को कितना मिलेगा 70 इसको मिल गया तो 30 इसको मिलेगा, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो यहाँ पे हारने वाले को मिलेगा 30%। इन दोनों का अंतर हम करेंगे तो कितना आएगा 40। एक मिनट, हारने वाले को यहाँ पे 30% मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हारने वाले को कितना मिलेगा 30%, तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा 40% का ना।
क्योंकि 30 इसको मिल गया, 70 इसको मिलेगा, तो 30 इसको मिलेगा हारने वाले को। तो अंतर कितना आएगा अब इसका? अंतर आएगा 40 का। कितना आएगा? 40% का। तो यानी कि इसका ये जो 30% है ये 80 का चल रहा है ना, ये 80 का चल रहा है। तो इनका अंतर कितना आएगा? अंतर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? 40%। यानी कि 40% वोट किसको ज़्यादा मिला? जीतने वाले को ज़्यादा मिला 40%। तो यहाँ पे देखो 80 का 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 4/100, मतलब ये 40/100 हो जाएगा। ये वोट उसके पास मिल रही है, और ये जो वोट है इतने ज़्यादा है, यानी कि इतना ज़्यादा हमने यहाँ पे कर दिया। ये किसको बता रही है? 9400 वोटों को, क्योंकि इतने वोटों से वो जीता है, यानी कि इतने ज़्यादा है उसके पास। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 9600। ये हो जाएगा हमारे पास। ये बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकता, इसका मतलब है ये, यानी कि हमारे पास ये जो संख्या है उसका ओरिजिनल इक्वेशन में ये मतलब है। तो यहाँ पे 2 जीरो से इन दोनों जीरो को काट देते हैं, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे 70 में से 30 हमने यहाँ पे माइनस किया। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे माइनस का 40 कर दिया, इसमें से ये माइनस किया तब जाके हमें कितना मिला? 40 मिला। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। 32 का मतलब हमें कितना मिला? 9600। यानी कि हमारे पास जो 32 है उसका जो ओरिजिनल पर्सन है उसके अंदर ये मान है। तो हमें क्या याद करना है? मतदाता सूची में कितने व्यक्ति है, या कुल मतदाताओं की संख्या याद करना। कुल हम कितने लेके चले हैं? 100। तो हमें 100 का मान याद करना है, तो हम यहाँ से 1 का मान याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे 32 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इधर 32 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 300 हो जाएगा। 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 300। तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 का मतलब करेंगे यहाँ पे, तो 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर भी 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 23000। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 23000। तो ये जो 23000 है ये तो उस मतदाता सूची के अंदर जितने व्यक्ति है उनका माना गया 23000। तो एक तो ये निकाल लिया, और भी देख लेता हूँ क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा हुआ है। वेद वोट, एक प्रश्न और है इसके अंदर कि वेद मत कितने हैं। वेद मत कितने हैं हमारे पास? 80 है। वेद मत कितने हैं हमारे पास? 80 है। तो 80 का मान भी हमें ज्ञात करना है। 80 का मान ज्ञात करना है तो हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? यहाँ से। 1 का मान हमारे पास कितना है? 300। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 का मान हमारे पास कितना है? 300। तो 80 का मान हमें ज्ञात करना है, तो 80 से गुणा कर देंगे इधर, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 80 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। तो 80 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 24000। तो ये 24000 क्या है? वेद मत है। वेद मत कितने हैं हमारे पास? 24000। और पंजीकृत जो सूची थी, जो वोटिंग लिस्ट थी, उसमें कितना? 30000। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के दोनों आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 के दो क्वेश्चन थे अलग अलग, दोनों के आंसर हमने इस तरह से कर लिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।